टीवी में और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। कल भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले केंद्र की एनडीए सरकार ने मंत्रिमंडल का फेरबदल किया, जिनमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया और 12 मौजूदा मंत्रियों को हटा दिया गया। यह पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला फेरबदल है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्रियों को और साथ में प्रमोट किए गए मंत्री जो साथ हैं उनको भी शपथ दिलाई। इनमें कुल 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली और 28 राज्य मंत्री पद ने शपथ ली। पीएम मोदी के अलावा अब केंद्रीय कैबिनेट में 77 मंत्री हैं। पहले कैबिनेट के कुल सदस्यों की संख्या 53 थी। इनमें से अब 12 की छुट्टी कर दी गई है और अब कुल 41 सदस्य बचे हुए हैं। मैं देव सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देव सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। The Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear. पीएम मोदी ने विभागों में बड़ा बदलाव किया है। बता दें कि मंत्रिमंडल के फेरबदल में 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है और 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। मंडाविया को केमिकल फर्टिकल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजिजू को कानून मंत्री, सर्बानंद सोनेवाला को आयुष मंत्री और गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री दिया गया है। नारायण राणे को लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्री देकर स्मृति ईरानी को महिला और विकास मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय दिया गया है। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और पहली बार मैं लोकसभा का सदस्य चुनाव जीत के आया हूं और मुझको उन्होंने भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बनाने का निर्वाचित किया उन्होंने। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही मैं जहां से मैं जीत के आया हूं, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से मैं जीत के आया हूं, हाजीपुर की जनता का भी मैं आभार करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो ये कार्यकर्ता के लिए एक गौरव का बात है, क्योंकि मैं पार्टी के लिए 30 साल से काम किया। एक कार्यकर्ता को पार्टी क्या करते हैं इसको मैं उदाहरण हूँ। पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता लोग हैं। सरकार का जिम्मेदारी दिया तो सरकार में करना, नहीं तो पार्टी में काम करना, दोनों काम ही है। ये सरकार को होता है, पार्टी को होता है। वो सभी लोग पार्टी में जाएंगे, पार्टी में काम करेंगे। जो जिम्मेवारी मिली है इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और संगठन के आदरणीय अध्यक्ष जी को, संगठन के सभी माननीय
के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि बहुत बड़ी जवाबदेही हमें दिया गया है और इस जवाबदेही को ईमानदारी के साथ निर्वहन करना। देश में कुल 53 केंद्रीय मंत्रालय हैं, जिनको 30 कैबिनेट मंत्री देखेंगे। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय सौंपा गया है। पुरी शहरी विकास मंत्री बने रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री, अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री, भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्री बनाया गया है। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य और सांस्कृतिक मंत्री बनाया गया है। मीनाक्षी लेखी पहली बार मंत्री बनी है। बता दें, इस कैबिनेट की बैठक से पहले ही स्वास्थ्य मंत्री पद से हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया। अब मनसुख मंडाविया नए स्वास्थ्य मंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो ये थे नए कैबिनेट मंत्रियों के नाम जिनकी जानकारी हमने आपको दी। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी।